हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। हमारी एसआर कोचिंग क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एसएससी जीडी संख्या पद्धति पार्ट 2 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने पहला भाग इसका पढ़ चुके हैं। आज इसमें हम जो बनने वाले सवाल हैं जो एसएससी जीडी में, आज हम वो आप लोगों को पढ़ाएंगे। आइए देखते हैं। सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पढ़िए एक बार। दिया गया है कि 1 + 2 + 3 (10 = 55 है, तो 11 + 12 + 13 (20 किसके बराबर होगा। लगाइए आप लोग एक बार। अच्छा, ये हमें बताते हैं। जब भी ऐसा सवाल दिखे 11 + 12 + 13 + 20 प्लस, तो वैसे अगर आप इनका जोड़ करेंगे तो बहुत आपको टाइम लगेगा। तो इसलिए हम आपको एक सूत्र बता देते हैं, तो सूत्र से आपको इस सवाल को हल करना है। यस बराबर L + A बटा 2 गुणा L - A 1 + 1। ये सूत्र आप लोगों को याद रखना है। ये सूत्र आप लोगों को समझ में आया यहाँ तक। आइए आगे देखते हैं। इसमें यल बराबर क्या होता है। यस बराबर तो योग निकल के आएगा। क्या पूछ रहा है, योग किसके बराबर, तो यस बराबर योग निकल के आएगा। तो यल बराबर जो हमारी लास्ट संख्या होती है, जैसे 20। ए बराबर जो हमारी प्रथम संख्या होती है, ए बराबर 11। ये हमारी क्या है, प्रथम संख्या है। यल बस यही तो है, सूत्र में 2 है, वहाँ सूत्र में 1 दे रखा है। तो सूत्र आप लोगों को समझ में आया। तो यल बराबर हमारा कितना था, लास्ट संख्या हमारी 20 थी, प्रथम संख्या हमारी कितनी थी 11, बटे में कितना है 2, यहाँ क्या लिखा हुआ है गुणा। और फिर हमारी लास्ट संख्या कितनी थी 20, यहाँ पे माइनस था तो -11 बटा 1 और प्लस यहाँ हमारा क्या है 1 है। यहाँ तक आप लोगों के बात समझ में आई होगी। और ना समझ में आई हो आप लोगों को बात, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें आप लोग। तो आइए देखते हैं। 20 और 11 कितने हुए, 31। बटे वाले हमने 2 उठा लिए, यहाँ पर यहाँ लगा दिया हमने गुणा का निशान। अब बताइए आप लोग, बताइए 20 में से 11 गए तो कितने बचे। 20 में से 11 गए तो हमारे 9 बचे, और प्लस 1 मतलब 1, तो कितने हो गए हमारे 10। कितने हो गए 10। ये हमारा 1 है, ये हमारा 1 है। कौन सा सूत्र वाला। तो यहाँ तक बात समझ में आएगी। 20 + 11 कितने हुए 31, बटा में 2 थे 2, गुणा का निशान उठा लिया हमने यहाँ पे जो सूत्र में दिया था। 20 में से 11 के बचे 9 + 1 10। तो यहाँ तक बात समझ में आई। 31 बटा 2 गुणा 10। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम तो है नहीं। अब इसे भाग काट देते हैं, मतलब भाग कर देते हैं। पहले हम 2 से हमने जब इसे काट दिया, 2 पंजे 10, कितना आए 2 पंजे 10। अब आप लोग गुणा करिए, 2 पंजे 10, 31 गुणा 5 बराबर कितना हुआ 5 एकन 5 5 15। ये हमारा क्या आ गया आंसर, ये हमारा क्या आ गया उत्तर आ गया। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई भी समस्या हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें, जहाँ पर आप लोगों के बात समझ में ना आई हो। एक बार चलो फिर से यही सवाल देख लेते हैं, क्या हमने बताया इसमें। देखो दिया गया है कि 1 + 2 + 3 + ... 10 = 55, तो 11 + 12 + 13 + ... 20 किसके बराबर होगा। तो हमने क्या बताया, आपको सूत्र बता दिया। सिंपल सूत्र है। इसका मतलब योग, इसका मतलब योग निकलता है L + A बटा 2 गुणा L - A बटा 1 + 1। बस इसी में रख दिया। L बराबर क्या हुआ हमारा 20, A बराबर क्या हुआ हमारा 1, क्यों L मतलब लास्ट संख्या 20 और A मतलब प्रथम संख्या। आगे देखते हैं। 20 + 11 बटा 2 गुणा 20 - 11 + 1 बटा 1 है। तो 20 और 11 31 हो गया बटा 2, गुणा लगा दिया निशान। 20 में से 11 आ गए 9, अब +1 जोड़ लिया तो कितना होगा हमारा 10।
2 से हमने इसे भाग कर दिया, 2 पंजे 10, 31 और 5 की हमने गुणा कर दी तो 155 हमारा उत्तर आया। यहाँ तक आप लोगों के बात समझ में आई होगी। आइए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 2, यदि, पढ़िए एक बार आप लोग पढ़िए, अब आप लोग सवाल तो पढ़ ही सकते हैं। यदि 7 क्रमिक, क्या यदि 7 क्रमिक सम संख्याएं, सम पूर्णांक, मतलब कौन सा पूर्णांक, सम पूर्णांक। इतनी बात यहाँ पर ध्यान रखना है, क्या ये हमारा सम पूर्णांक है। सम पूर्णांक का योग 140 है। क्या है, सम पूर्णांकों का योग 140 है। तो इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक है, मतलब इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक है। आप लोगों के यहाँ तक बात समझ में आई है। यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है तो इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक है। आइए देखते हैं, आप लोग पहले एक बार लगा के देखें। चलिए आइए पहले इसका एक लॉन्ग तरीका देखते हैं, फिर इसका शॉर्ट तरीका देंगे, क्योंकि आपको परीक्षा में किस हिसाब से हल करना है। और लॉन्ग तरीका अगर आप लोग परीक्षा में लगाएंगे तो वहाँ तो मतलब सवाल जो भी हैं वो आपको समय के अंदर करने होंगे, नहीं तो आपका टाइम पूरा नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आइए पहले लॉन्ग तरीका देखते हैं समझाने के लिए, फिर उसके बाद शॉर्ट तरीका। कितनी 7 है, तो हमने क्या माना, पहली हमारी संख्या x हुई, फिर x + 2, मतलब 2 क्यों, क्योंकि उसने बोला सम संख्या, तो हमने x मान ली, और x में जब हमने 2 जोड़ दिया तो हमारी क्या, यही तो सम है। तो x + 2, x + 4, x + 6, x + 8, x + 10, x + 12 बराबर 140। x + 2, x + 4, x + 6, x + 8, x + 10, x + 12। देखिए गिनते हैं कितने हमारे साथ हुई, 1 2 3 4 5 6 7 हुई। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम अगर हो तो आप लोग बताइए हमें। उन्होंने 7 संख्याएं बोली, सवाल में किसने बोली, 7 संख्या सवाल में बोले कि भैया 7 संख्याएं होनी चाहिए। अब वो भी कौन सी होनी चाहिए, सम पूर्णांक होना चाहिए। तो पहले हमने x मान ली। अब आप लोगों को पता है कि सम विषम संख्या क्या होती है। अगर कभी भी कोई सवाल पूछे तो हम x मान लेंगे, x में हम लगातार 2 2 बढ़ाते चले जाएंगे, वही हमारी सम संख्याएं निकल आएंगी। तो ये हमारी कौन सी है, सम संख्या है। तो यहाँ तक बात के समझ में आएगी, ये कितनी हो गई, 7। तो इधर 1 2 3 4 5 6 7, मतलब हमें x वाली पहले हमें 7 संख्या जोड़ लेनी है। 7x+, ये बात समझ में आई। ये ना कभी करना, ये x + 2 कभी नहीं जुड़ेगा, ना ही x + 4 जुड़ेगा, क्योंकि x एक अलग चीज़ है और 4 अलग चीज़ है। या कभी आपस में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन एक एक करके साथ जुड़ जाएगा। 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x। तो हमने x से x हमने जोड़ लिया तो 7x हुआ। अब हम इनको जोड़ लेंगे, 2 4 6 6 12 12 8 20 20 और 10 30 और 30 और 12 42। 30 और 12 कितने हुए, 42 हुए, बराबर 140, बराबर 140। आप लोग हमें बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब कोई अगर समस्या हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। जोड़े, ये हमने जोड़ा है, क्या जोड़ा है, x से x हमने जोड़ लिए, 7 हुए जी। देखो हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7x रख लिए। फिर हमने 12 10 8 6 4 2 ये हमने जोड़ लिए, हमारे 42 हुए और बराबर 140 जो ये दिए रखे थे। यहाँ तक आप लोगों की बात समझ में आई होगी। आइए आगे देखते हैं। तो 7x बराबर कितना हमारा 140 माइनस 42 हम क्या करेंगे, घटा देंगे 140। तो अब घटाओ कितना बचा हमारा, देखो यहाँ से लिए 10 में से 2 गए, कितने बचे 8 8 बचे, यहाँ कितने बचे 3, तो यहाँ हो गए 13 13 में से हमारे 4 गए तो कितने बचे 9। यहाँ तक आप लोगों की बात समझ में आई।
यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब 7 से काट दीजिए, 7 एकन 7, 7 चौक 28, तो 1 कट गया मतलब 7 से। तो x बराबर कितना आया हमारा, चलो अगले पेज पर देखते हैं। तो x बराबर हमारा आया 14। x बराबर हमारा कितना आया 14। अच्छा, ऐसे अगर काटने में डायरेक्ट दिक्कत होती हो तो फिर कैसे काट लिया, जैसे हमें 7 से भाग देनी थी, अब किसको भाग हमें देनी थी 98 को, 98 तो था हमारा। तो ऐसे करके 7 एकन 7, कितना बचा, 9 में से मतलब 2 गए, 9 में से 7 गए, 2 बचा, कितने उठे 8, तो 7 चौक 28। इतना तो आपको बेसिक आता ही होगा आप लोगों को यहाँ तक। तो 14 वही, यहाँ 14 हमने रख दिए हैं। अच्छा, सवाल हमारा क्या कह रहा था, आइए एक बार सवाल देखते हैं। सवाल था कि सबसे बड़ा पूर्णांक कितना है, मतलब सबसे बड़ा पूर्णांक कितना है। तो सबसे बड़ा पूर्णांक हमारा कितना है इसमें, देखो सबसे छोटा x, अगर वह सबसे छोटा पूछे x है तो x की तो 14 वैल्यू निकल आई है। लेकिन अब पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ा पूर्णांक। तो सबसे बड़ा हमारा क्या पूर्णांक है, ये है हमारा सबसे बड़ा पूर्णांक। कौन सा, ये है हमारा सबसे बड़ा पूर्णांक। तो इधर हम उधर रख लेंगे। आइए क्या है निकालने में, देखते हैं आगे। तो x प्लस 12 कितना था, x प्लस 12, x की वैल्यू हमारी कितनी आई 14, और प्लस यहाँ कितना है 12। आइए देखते हैं, 4 और 2 6, और 1 1 2 26। ये हमारा क्या है, सबसे बड़ा पूर्णांक है, सबसे बड़ा पूर्णांक है। क्या है, सबसे बड़ा पूर्णांक। सबसे बड़ा पूर्णांक है क्या, वो सबसे छोटा पूछता तो हमारा क्या था, आप लोग बताइए। अगर वो सबसे छोटा पूछता तो हमारा 14 था, और सबसे बड़ा जब उसने पूछा है तो हमने x प्लस 12 में 14 हमने जोड़ दिया, कि सबसे बड़ा हमारा पूर्णांक क्या था, x प्लस मतलब 12 था, तो उसमें हमने 14 जोड़ दिया, तो इसीलिए हमारा 26 आ गया। यहाँ तक आप लोगों के बात समझ में आई होगी। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्या देखते हैं, अच्छा इसका आपको हम थोड़ा एक शार्ट दूसरा तरीका बता दें, फिर अगला सवाल देखते हैं। साठ क्या है तरीका, 60 कैसे आप लगाएंगे। हमारी कुल संख्या कितनी थी 140, 140 थी। यहाँ तक आप लोगों की बात समझ में आई होगी। अब 140 को हम 7 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे, 7 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 7 से हम भाग दे देंगे। आइए देखते हैं। तो 7 दूनी 14 मतलब 20। तो जब बीच की संख्या हमारे कितनी निकल के आई 20। भाई यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं बच्चों, हमारी बीच की संख्या कितनी निकल के आई 20। आइए आगे देखते हैं। अब 3 आगे, 1 2 1 3, 1 2 3। बताइए अगली हम 3 कौन सी रख लें, और पीछे वाली हम कौन सी 3 रख लें। आइए देखते हैं। ये हमारा शॉर्ट तरीका है। अब देखो क्या थी, सम संख्याएँ थी, तो सम कितने में, तो मतलब एक्स में हमने 2 जोड़ा, मतलब जैसे x प्लस 2 हुए, x प्लस 4 हुए, x प्लस 6 हुए, तो हमने क्या किया, हमने x में हम 2 2 जोड़ते चले गए। तो इसमें जब हम 20 से इधर चलेंगे तो हम 2 2 जोड़ेंगे, अब 20 से जब हम इधर चलेंगे तो हम 2 2 घटाएंगे। यहाँ तक आप लोगों के बात समझ में आई है। आइए देखते हैं। 20 में से 2 गए तो कितने बचे हमारे 18, 18 अब 2 घटा दीजिए, कितने आए 16, 16 में 2 और घटा दीजिए 14, 20 में 2 और जोड़ दीजिए 22, 22 में 2 और जोड़ दीजिए 24, 24 में 2 और जोड़ दीजिए 26। आई यहाँ संख्या निकल गया। अभी हमने वहाँ भी हमारा उत्तर 26 निकल के आया था, लेकिन वो हमने थोड़ा लॉन्ग कट में बताया था कि क्योंकि जो बच्चे मतलब जिन्होंने पहले गणित बहुत कम पढ़ा है या मतलब ना के बराबर पढ़ा है, तो वो लोग अच्छी तरह से सीख सकें। तो सबसे बड़ा पूर्णांक पूछा तो हमारा ये उत्तर हुआ, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा आंसर हुआ। और सबसे बड़ा उसने पूर्णांक पूछा तो हमारा कितना उत्तर हुआ 26। अगर वो कह देता कि छोटा पूर्णांक कितना है तो हमारा 14 हो जाता। आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आई होगी। चलिए आगे सवाल देखते हैं।
7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है, तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या क्या है? आइए देखते हैं। जो उसी टाइप का है जिस टाइप का अभी आप लोगों ने सीखा था, लेकिन उसमें क्या था? सम संख्या। इसमें क्या है? विषम संख्या। लेकिन थोड़ा जब आप इसे अच्छी तरह से समझेंगे, आइए देखते हैं। 7 क्रमिक क्या है कि 7 क्रमागत, मतलब 7 क्रमागत है। 7 क्रमागत विषम पूर्ण, क्या है? विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है। क्या है? 133 है। तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या है। ये आप लोगों ने यहाँ तक सवाल पढ़ा होगा, एक बार आप लोग लगाइए। एक बार अच्छे से आप लोग सवाल पढ़ लीजिए। देखते हैं एक बार फिर से। 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है, तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या है। मतलब क्या पूछा? उसमें उसने पूछी थी सबसे बड़ी संख्या, और इसमें वो पूछ रहा न्यूनतम संख्या। यहाँ तो आप लोगों के बात इतनी समझ में आई होगी। लगाइए आप लोग, बताइए क्या है इसका उत्तर। आइए अच्छा स्क्रीन पर देखते हैं। इसे भी हम पहले क्या लगाएंगे? हम पहले इसका लांग तरीका लगाएंगे, बाद में हम आपको शॉर्ट तरीका बताएंगे। तो लांग इसलिए बताते हैं क्योंकि जो बच्चे कमज़ोर हैं वो अच्छी तरह से बेसिक से अपना गणित मतलब मजबूत कर सकें। आइए, पहले वही बात, हमने पहली संख्या कौन सी मान ली? x। अब x में हम कितना जोड़ेंगे? 2। x में हम कितना जोड़ेंगे? 4। अब यहाँ पे रुकने की इसलिए ज़रूरत है कि आप लोग समझोगे कि जो अभी आपने सम बताई थी तो उसमें भी आपने 2, 4, 6, 8 लेके गए हैं। अब यहाँ पे तो वो विषम पूछ रहा, विषम पूर्ण संख्या, इसमें भी आपने 2, 4 मतलब लिखा है। तो इसमें आप समझने के लिए एक ये बात है कि हमने शुरुआती कौन सी संख्या मानी है? x। तो x में तो हम जोड़ेंगे तो 2 ही, तभी वो हमारी विषम निकल के आएगी। अगर हम x प्लस अगर हम 1 कर दें तो फिर वो हमारी क्रमागत हो जाएंगी, फिर वो हमारी विषम नहीं रहेंगी। ये बात आप लोगों को समझ में आई? अगर हम मान लो x हमने करा है, अब दूसरी संख्या में x प्लस हम 1 कर दें तो अब वो मतलब विषम तो नहीं रही, तो वो कौन सी बन गई? वो हमारी क्रमागत बन गई। तो ये बात हमें यहाँ पर बहुत कायदे से समझना है और कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर ये बात आप लोगों को समझ में ना आए तो कृपया आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम फिर से आप लोगों को समझाएंगे। तो यहाँ तक आप लोगों की बात समझ में आई है। तो x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10, x प्लस 12 बराबर 133। देखिए 7 संख्या हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर हम आप लोगों से एक वही बात समझाना चाहते हैं, आप लोग ये कन्फ्यूज मत होना। आगे सवाल में तो आप विषम पूर्ण संख्या लिखा है, लेकिन यहाँ तो आप लोगों ने सम संख्या लिख दी, मतलब सवाल में विषम पूर्ण संख्या लिखा है, और यहाँ ये मतलब हमने सम संख्या लिख दी, लेकिन हमने नहीं लिख दी। हमने पहली संख्या मानी है x, तो जो सवाल ने बोला हमने वही लिखा है। हमने मानी x संख्या, x में हम 2 ही तो जोड़ेंगे। अरे भाई, अगर आप लोग x में जब 2 जोड़ते चले जाएंगे तो उसी से आपको सम मिल जाएगी, उसी आपको विषम मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर यह मत कन्फ्यूज होना कि तो विषम तो संख्या हमारी 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, वो यहाँ पर मैटर नहीं है, मायने रखता है। क्योंकि जब हम x मान के लगाते हैं तो x प्लस हम उसमें 2 करके हम जोड़ते जाते हैं, चाहे वो सम पूछे या वो विषम पूछे। यहाँ तक आप लोगों के बात समझ में आई होगी। आइए आगे और देखते हैं सवाल। तो जोड़ लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब 7x। क्या है? 7x है। यहाँ तक बात समझ में आई। प्लस लगा हुआ था, हम प्लस लगा देंगे। अब हम इन्हें जोड़ लेंगे, 2, 4, 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 20 और 10, 23, और 23 और 12 कितने हुए? 42। अरे आप लोग इतना तो बता ही दीजिए कि कितना हुआ जोड़ के। तो 42 हुए। क्या हुए हमारे? 42 हुए, बराबर 133। कितने? 133। आइए घटाते हैं उसी तरह सवाल। तो ये तो 7x से अपनी जगह पर रहेंगे, ये बराबर हम लगा लेंगे तो ये वैल्यू तो बराबर में जो 133 ही रहेगी। लेकिन बराबर के बाद कौन सी वैल्यू जा रही? 42। आप लोगों को पंथांचर तो करना आता ही होगा, चलो फिर भी सीख लीजिए। 7x अपनी जगह पर है, ये बराबर था तो बराबर में 133 अपनी जगह ही पर रहे, और जो प्लस वाला था लेकिन ये बराबर से इधर 42 आ गए,
तब ये क्या हो गया, तभी तो ये घट गए। आइए आगे देखते हैं। तो 7x बराबर 133 माइनस कितने थे 42। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है सवाल में। देखते हैं, 3 में से 2 गए तो 1 बचा, 3 में से 4 जाएंगे नहीं, तो यहाँ से लिए हमने 2.5, कितने हो गए 13 में से अगर 4 गए तो 9 बचे। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। 7x क्या है हमारे 7x। अब आप लोग काटिए कितना आ रहा है, x का मान बताइए आप लोग, x का मान कितना आ रहा है, कम से कम इतना तो बता ही दीजिए आप लोग, अगर x का मान कितना आ रहा है। तो 7 से काटिए, 7 एकन 7, कितने बचे 2, यहाँ कितना हो गया 21, तो कितना हो गया 7 तिया 21, एक कट गए। तो 7 से 1 कट गए, क्यों बराबर में हम काट देते हैं, तो बात बेसिक जानकारी आप लोगों को पता होगी। तो x बराबर हमारा कितना आया 13 आया, x बराबर हमारा 13। अगर किसी बच्चे को फिर भी बहुत प्रॉब्लम होगी कैसे कटा, तो फिर ऐसे भाग कर लिया करो। 7 से हमने कितना हमारा 91 था, और हम इधर 7 एकन 7, कितने बचे 2, 1 उतारा ये, तो 7 तिया 21। ये भी बिल्कुल बेसिक बता दिया, चाहे इधर से, लेकिन इधर ऐसे काटना सीखो ज़्यादा बढ़िया, लेकिन ऐसे भी काट लो कोई दिक्कत नहीं, बेसिक है। तो हमारा x बराबर कितना आया 13 आया। उसने पूछे क्या संख्या, उसने सवाल में पूछे कि भैया न्यूनतम संख्या कौन सी है, तो ये हमारी न्यूनतम संख्या है। अगर वो पूछता अधिकतम संख्या कौन सी है, तो हम x + 12 में हम क्या कर देते हैं, हम 13 जोड़ देते हैं। यहाँ तक आप लोगों की बात समझ में आई। अगर वह उसने पूछा न्यूनतम संख्या क्या है, हमारी 13 है, अगर वह पूछता है कि अधिकतम संख्या क्या है, तो हम x + 12 में हम जोड़ देते हैं कितने 13। समझ गया, तो हमारा उत्तर क्या है, हमारा 13 उत्तर है, क्योंकि उसने न्यूनतम ही संख्या पूछी है। तो यही हमारा उत्तर है। यहाँ तक आप लोगों के बात समझ में आई है। तो अगला सवाल फिर देखा जाए, आइए देखते हैं। पढ़िए आप लोग एक बार इस सवाल को, क्या लिखा है इसमें। 3 क्रमक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग होगा। आइए बताइए आप लोग क्या होगा योग। अच्छा देखो, 3 क्रमक, 3 क्रमिक, क्रमिक मतलब लगातार होता है, क्रमिक मतलब क्या होता है, लगातार होता है। क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 कितना है, 1350 है। 3 ऐसी संख्या है जिनका कुल योग कितना है हमारा 1350 है। तो सबसे छोटी कौन सी, सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग होगा। मतलब सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा, बताइए आप लोग, लगाइए सवाल इसको, क्या होगा। आइए चलो अच्छा लगाते हैं इसे, 60 से ही आपको समझाते हैं, इसका 60 ही तरीका, मतलब शॉर्टकट में, कि जिससे आप लोगों को परीक्षा में हल करने में आसानी रहे। आइए देखते हैं। तो 1350 है, क्या है हमारा 1350 है। तो 1350 हमने रख लिया। संख्याएं कितनी हैं, यहाँ देखिए 3 से हम इसे कर देंगे भाग, 3 से भाग, 3 चौक 12, 1 बचा 53, 15, 1 0। यहाँ तक आप लोगों को ये बात समझ में आई। यहाँ आप ऐसे लोग कर लीजिए जैसे अभी हम बताए थे। अगर कोई दिक्कत हो 1350 है, तो आप इन्हें मतलब 3 से कैसे भाग देंगे, 3 चौक 12, कितना बचा 1, ये कितना 5 उतारा 53, 15, अब 1 ये 0 बचा, तो हम यहाँ इसे उतार लेंगे बस। यहाँ तक आप लोगों की बात समझ में आई होगी। आइए देखते हैं। तो कितना 450, हमारी संख्या कितनी आई 450 आई। लेकिन हमने आपको क्या बताया, आगे जब हमने 3 से भाग दी तो ये हमारी बीच की संख्या निकल के आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी एक तो इससे आगे होगी और एक इससे मतलब पीछे वाली होगी संख्या। तो एक मतलब यहाँ पर होगी और एक मतलब यहाँ पर होगी, क्योंकि ये हमारी संख्या बीच की है, ये हमारी संख्या बीच की है। इतनी आप लोगों को जानकारी होगी। आइए देखते हैं। तब वहाँ पे लोग बताओ, वो इसमें देखो सम और विषम की बात नहीं कही है,
इस सवाल में कहीं पर भी सम और विषम की बात नहीं की है, उसने सिर्फ क्रमिक की बात की है। तो हम मतलब लगातार एक कम कर देंगे और एक हम ज़्यादा कर देंगे। तो 450 में से एक कम गया तो हमारा कितनी हुई 449। अब इसमें एक हम जोड़ देंगे तो कितनी हुई 451। बात समझ में आई आप लोगों के? या वही संख्याएं हैं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो बताइए आप लोग। हमने 400 जो हमारी बीच की संख्या निकल कर आई, एक हमने कम कर दिया 449 हुए। अब एक हमने ऐड कर दिया 451 हुए, क्योंकि वहाँ पर कृमि की बात कर रहा है। ऐसी कौन सी 3 संख्याएं जिनका योग कितना है? जिनका योग जो है वो हमारा 1350 है। आइए अच्छा आगे देखते हैं। तो 449 एक संख्या हमारी 449 निकल के आई, एक हमारी 450। कैसे हमने संख्या को निकाला अभी आपको हमने बताया है, और एक हमारी है 451। अब उसने सवाल में क्या बोला आगे, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग किया होगा। मतलब सबसे बड़ी, सबसे पहले छोटी लिख लो, सबसे छोटी और सबसे बड़ी, सबसे बड़ी संख्याओं का योग। योग का मतलब जोड़ होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग। आइए देखते हैं। सबसे छोटी हमारी कितनी है 449। क्या है 449। सबसे बड़ी हमारी क्या है 451। क्या है 451। और प्लस का यहाँ लगा देंगे निशान। मतलब क्या कर रहे हैं हम, बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को बता रहे हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप जोड़ लीजिए इसे। 9 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 4 और 5 9 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 4 4 8 और 1 9। कितना हमारा उत्तर आया 900। कितना हमारा उत्तर आया 900। यहाँ तक आप लोगों के बात समझ में आई होगी। कृपया अगर कोई भी बात समझ में ना आई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजें। आइए देखते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 5 नंबर सवाल है, पढ़िए आप लोग, एक बार पढ़िए। प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। मतलब सवाल ने क्या कहा है, प्रथम 20, सवाल ने कहा है कि प्रथम 20 विषम प्रकृति की संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 20 विषम प्रकृति की संख्याओं का योग क्या होगा। आप लोग लगाइए इसे एक बार, लगाइए बताइए मुझे उत्तर क्या आ रहा है आपका। अच्छा आइए देखते हैं। इसका एक सूत्र होता है, बस सीधे क्या होता है एन स्क्वायर। मतलब योग निकल आएगा। क्या निकल आएगा, योग हमारा निकल आएगा। क्या पूछते हैं भाई, वहाँ क्या पूछा है, यहाँ योग पूछा है। तो कभी भी अगर योग पूछे विषम संख्या को योग क्या होता है तो एन स्क्वायर होता है। ये बात आप लोगों को जानकारी होगी। कभी भी विषम संख्या का अगर योग पूछे तो बस एन स्क्वायर कर दो, उसका स्क्वायर ही उसका क्या होता है योग होता है। आइए देखते हैं कितनी है 20। लो हमने बराबर ऐसे लगा दिया निशान। हमने यहाँ पर क्या रख लिया 20। एन की वैल्यू कितनी आई, मान लो समझने के लिए एन बराबर 20। एन बराबर कितना है हमारा 20 ही तो है। तो हमने 20 लिख लिया। 20 लिखने के बाद हमने ब्रैकेट ऐसे लगा दो, एक क्या लगा है स्क्वायर। अब 20 का स्क्वायर कितना होगा। अरे भाई इतना तो सभी को पता होना चाहिए कि 20 का स्क्वायर क्या होता है। बताइए आप लोग, अगर आप लोग 20 का स्क्वायर ही नहीं बता पाएंगे, बताइए। तो 20 का स्क्वायर 400 क्या होता है 400। 20 का स्क्वायर 400। यही हमारा क्या आया है योग। ये क्या आया हमारा योग, यही हमारा क्या हुआ उत्तर। अगर किसी भैया को मतलब स्क्वायर करने में भी दिक्कत है तो 20 गुणा 20 मतलब 20 की 20 बार गुणा कर लो, तब भी हमारा कितना आएगा 400 ही आएगा।
यहाँ तक आप लोगों के बात समझ में आई? यहाँ तक आप लोगों के बात समझ में आई होगी। आइए देखते हैं क्या समझ में नहीं आया, बताइए आप लोग। हमने एन स्क्वायर कर लिया, इन स्क्वायर और एन स्क्वायर मतलब एन स्क्वायर क्या है, उसका सूत्र है योग का, और एन बराबर यहाँ कितना है 20 है, तो हमने क्या बराबर 20 स्क्वायर मतलब योग बराबर तो कितना 20 गुना 400, यही हमारा उत्तर है। अगर स्क्वायर ना पता हो तो 20 गुणा 20 कर लो और क्या, तब भी निकल आएगा हमारा उत्तर 400। आइए अच्छा अगला सवाल देखते हैं। आइए देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर एक सवाल रहा है और आप लोग इसे पढ़िए और लगाइए, बताइए उत्तर इसका क्या है। 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 9 क्यूब और 10 क्यूब किसके बराबर है? वैसे अगर ये आप लोग इसे अगर करने बैठ जाएंगे कि इसका उत्तर क्या है, तो पहले आप देखिए 1 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे, 6 का क्यूब करेंगे, ऐसे ऐसे आप लोग 10 का क्यूब करेंगे तो आपको कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन परीक्षा में क्या इतना टाइम होता है? परीक्षा में भैया इतना टाइम नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग इसे कैसे एक फार्मूला से लगाते हैं। आइए देखते हैं फार्मूला कौन सा है। वो फार्मूला है n + 1 बटा 2 इधर कर लीजिए और स्क्वायर। ये हमारा क्या है? ये हमारा फार्मूला है, किसका? योग का फार्मूला है। इतनी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए बेसिक। ये हमारा क्या फार्मूला है? ये हमारा क्यूब निकालने का फार्मूला है n + 1 बटा 2 और ऊपर क्या लगा है हमारा? स्क्वायर लगा हुआ है। लगाइए, अब तो आप लोग लगा ही लीजिए सवाल। आइए देखते हैं n कितना है हमारा 10, तो n हम क्या माने हैं भाई? n हमारा 10 जो सवाल में दिया है। क्या n सवाल में दिया है वो है, तो यहाँ हम n रख लेंगे। तो n हमारा कितना है 10, n हमारा है 10। ब्रैकेट लगा हुआ तो हम ब्रैकेट लगा देंगे। देखो 10 + 1 कहता है, बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे, बटा 2 और यहाँ क्या है? स्क्वायर है। समझ गए मेरी इतनी बात? अब हम क्या करेंगे, पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे। आगे जब हम आप लोगों को सरलीकरण पढ़ाएंगे तो उसमें हम कोष्टक हल करना बताएंगे, मतलब कौन सा ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट हल होता है, का हल होता है, मतलब या भाग करी जाती है, क्या होता है। तो पहले हम क्या बताएंगे, पहले क्या हल होता है? पहले हमारा ब्रैकेट हल होता है। तो इसे जोड़ लीजिए 11 10 और 1 11 बटा 2। और ये ब्रैकेट का मतलब ही गुणा होता है। अब यहाँ पे गुणा 10 और इसे क्या करें, ब्रैकेट में पूरा बंद कर दिए, ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, हम स्क्वायर लगा देंगे। देखिए 2 से जब हमने किसे काट दिया, कितना है? 2 पंजे 10। अब 55 क्या हुआ? 55 हुआ, 11 पंजे 55, बस इसका स्क्वायर कर देंगे। कितना बचा हमारा? बचा यहाँ कटने के बाद 5 और गुणा हमारा यहाँ 11 और ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। तो पहले इसे 11 पंजे 55, 11 पंजे कितने हुए हमारे? 55। अब गुणा तो आप लोग कर ही लोगे, बताइए जरा क्या है उत्तर इसका, बताइए। आइए देखते हैं अच्छा गुणा भी करके। तो 55 और 55 की गुणा कैसे होती है? 55 और 55 की गुणा, 55 25 के 5 हासिल लगे 2, 55 25 और 2 27। फिर बस वही सेम, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। 5 7 5 12 के 2 हासिल लगा 1, 9 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 1 3 मतलब 3। कितने? 3025 हमारा क्या उत्तर आया? 3025, यही हमारा उत्तर आया। यहाँ तक आप लोगों को किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। लगाइए ये सवाल में उस सवाल में उस सवाल में क्या अंतर है, पहले तो ये समझिए। आइए देखते हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर बराबर कितने हमारे हुए? 2870। कितने हुए? 2870। देखते हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बराबर 2870। तब हमारे 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, ऐसे 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, ऐसे 40 स्क्वायर बराबर क्या होगा? बात समझ में आई? सवाल क्या कह रही है?
ऊपर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, उधर 19 प्लस 20 का स्क्वायर बराबर 2870 है। तो हमारा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट डॉट हमारा 40 का स्क्वायर क्या होगा, आप लोग बताइए। बताइए, स्क्रीन पर सवाल है। आइए देखते हैं। हम इन सवालों में ऐसे में हम क्या करते हैं, सिर्फ हम ये दो कॉमन ले लेते हैं। 2 का स्क्वायर हमने क्या ले लिया, 2 का स्क्वायर हमने ले लिया कॉमन। अब वही तो संख्या बढ़ रही है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 20 का स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आई? क्या हुआ, हमने क्या किया कि मतलब हमने जो किया है, जिसे थोड़ा लेजर करते हैं, 20 का स्क्वायर बराबर, जब हमने यहाँ से 2 का स्क्वायर जब हमने यहाँ निकल लिया तो हमारी वही संख्या बन गई 2 एकन 2। देखो इसमें गुणाई तो हुई थी, 2 एकन 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 स्क्वायर, 2 तिया 6 का स्क्वायर, 2 चौको 8 स्क्वायर, मतलब ऐसे 2 की किसमें गुणा हुई थी, 40 में भी हुई थी। तो 20 दूना 40 का स्क्वायर, मतलब इसकी किसमें गुणा हुई थी, इसमें गुणा हुई थी, इसकी इसमें गुणा हुई थी। 2 एकन 2 का स्क्वायर आया, 2 दूनी 4 स्क्वायर आया। अब 2 की गुणा किसमें हुई थी, 2 तिया 6 का स्क्वायर आया, 2 की 4 में हुई थी। ऐसे 2 की स्क्वायर गुणा कितने 40, तो 20 दूनी 40 स्क्वायर, यही तो था। जब हमने 2 स्क्वायर जब हमने बाहर निकाल लिया, अब हमारी पुनः वही वैल्यू आ गई है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कर लीजिए, 2 का स्क्वायर कर लिया, 2 दूना 4 और गुणा 2870 की गुणा कर दीजिए, बस यही हमारा उत्तर आएगा। करिए गुणा, करिए गुणा करके तो आप लोग बताइए कितना आ रहा है उत्तर। आइए गुणा भी करते हैं, 2870 बटा गुणा 4, 4 गुणा 4, 0 7 चौक 28 का 8, हासिल कितना लगा 2, 4 8 32 और 2 34, हासिल कितने लगे 3, 4 दूनी 8 और 3 11। यही हमारा क्या आया, लिख इसके आंसर उत्तर कितना, 11,480। यह हमारा उत्तर निकल के आया। अगर आप लोगों को इस सवाल में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछिए। देखते हैं अगला सवाल। आई यहाँ तक आप लोगों के बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 8, आइए लगाइए आप लोग। देखो इसमें क्या नया है, देखो देखो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर, मतलब क्वेश्चन हमारा क्या होगा। अभी हमने इससे पहले एक सवाल देखा था, उसमें 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर डॉट 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 10 का स्क्वायर था। क्योंकि वो कौन सी संख्याएँ थी, वो मतलब क्रमागत संख्याएँ थी। कौन सी क्रमागत संख्याएँ थी, लगातार संख्याएँ थी। और ये क्या है हमारा, ये हमारा विषम संख्या, सम संख्या पूछ रहा है। देखो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे आगे क्या 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, आगे 18 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, ये हमारी कौन सी संख्याएँ हैं, ये हमारी सम संख्याएँ हैं। और इससे पहले जो हमने सवाल लगाया था वो हमारी क्रमागत संख्याएँ, लगातार संख्याएँ थी। उसमें पूछ रहा था 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, वो इस टाइप का था। आइए देखते हैं इसका सूत्र क्या होता है। सूत्र होता है इसका n प्लस 1 n प्लस 2 बटा 6 या बटा 6, हिंदी में बटा 6। आइए लगाते हैं। देखो n कितना हमारा 20, अब n हम मान लेंगे कि n हमारा कितना है 20 है, इधर इसे लिख लीजिए n कितना हमारा 20 है। तो 20 n कितना हमारा 20, तो 20 n प्लस 1, मतलब n कितना हमारा 20 है और इसमें 1 कितना है, 1 जोड़ दीजिए। फिर कितना है n कितना हमारा 20 है और प्लस कितना है 2 है। बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आई। अब 20 और 20 से 21 हुआ, 20 2 22 हुए 6। आइए आगे देखते हैं। 20 गुणा 21 गुणा 22 बटा 6। आइए आप लोगों की बात यहाँ तक समझ में, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
आइए देखते हैं। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से 20 काट दिया, कितने बचे 10। अब आप लोग सवाल तो काट ही लेंगे, नीचे से ऊपर की ओर ऐसे करते हैं। 7 दहम्मा 70 और गुणा 22, करिए गुणा, बताइए गुणा करके कितनी आती है। 0 2 सत्ते 14, 0 2 सत्ते 14, 4 5 1, कितना आया उत्तर 1540। हमारा कितना उत्तर आया 1540। आप लोगों के यहाँ तक बात समझ में आई होगी, यही आप लोगों का क्या है उत्तर है। बताइए अगर आप लोगों को कहीं पे भी बात समझ में अगर ना आई हो, बताइए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में। आए क्या किया हमने 6 थे तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 बचा, 2 से हमने क्या किया 20 काट दिया, 10 बचे। यहाँ कितने 22 बचे, तो 7 दहम्मा 70 हमने कर लिए और 22 गुणा हमने कर दिया, कितना आया हमारा 1540। चलिए अच्छा अगला सवाल देखते हैं। देखो आपकी स्क्रीन पर सवाल है। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर, मतलब क्या उत्तर होगा बताइए। इन सवालों में क्या होता है, चाहे सम का स्क्वायर पूछ ले, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डाट डाट आप 20 तक का स्क्वायर बताए, या विषम का पूछे 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डाट डाट आप मान लीजिए 21 का स्क्वायर। तो चाहे वो सम का स्क्वायर पूछे या विषम का स्क्वायर पूछे, इन दोनों में सूत्र एक ही लगता है, कौन सा, n प्लस 1 n प्लस 2 और बटा 6। तो चाहे वो सम का मतलब अंतर दिया हो, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, मतलब 20 के स्क्वायर तक क्या होगा, कुछ भी सम पूछ ले, या वो विषम का दिया होगा जैसे 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 21 तक का स्क्वायर बताओ, तो हमारा यही सूत्र लगेगा। अगर किसी मतलब क्रमागत संख्या में अगर दिया हो जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर बताओ, मतलब लगातार, तब सूत्र चेंज हो जाता है, वो हम आप लोगों को बताएंगे। आइए देखते हैं। तो n कितना हमारा है 21। अभी हम देखे थे n कितना हमारा, तो हम n कितना मान लेंगे, n बराबर हमारा है 21। आइए देखते हैं। तो n कितना हमारा 21, आगे क्या हुआ 21 प्लस 1, इतनी तो बात आप लोग समझ ही जाएंगे। अब 21 प्लस 2 बटा 6, तो कितने हुए हमारे 21, 1 22 और 21 2 23, 21 22 और 23 बटा 6। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। आइए देखते हैं, काटते हैं इसे। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से इसे काट देंगे, 2 एकन 2, 2 एकन 2, कितना बचा 11 कटने के बाद। आइए आगे देखते हैं। यहाँ तक आप लोगों के बात समझ में आई। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 बचा, 2 से जब 2 एकन 2, 2 एकन 2 गुणा 23, मतलब समझ गए आप लोग बात है कि हमने मतलब कैसे काटा। अब गया 77 गुणा 23, बताइए बराबर कितने। अच्छा गुणा तो हम लोग कर ही लीजिए, चलो करते हैं। 77 और 23 की गुणा भी, 3 सत्ते 21 के 3 सत्ते 21 और 2 23 हुए, 2 सत्ते 14 4 हासिल लगाइए, 1 2 सत्ते 14 और 1 15, 1 7 5 7 1 1771, कितने हुए 1771। और गुणा में कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार आप लोग करके ज़रूर देख लेना। आप लोगों के यहाँ तक बात समझ में आई होगी। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
सवाल नंबर रहा है 10। बताइए इसका उत्तर। अभी इस टाइप का हम एक सवाल आप लोगों को बता चुके हैं। बताइए इसका क्या उत्तर आएगा। बताइए बताइए आप लोग। वही इसका सूत्र है जो हम आप लोगों को बता चुके हैं। आइए देखते हैं। यस का मतलब क्या, मतलब योग। यस का मतलब क्या हुआ, योग। यस का मतलब क्या हुआ, योग। तो यस बराबर यल प्लस ए बटा 2 गुणा यल माइनस ए बटा 1 प्लस 1। ये सूत्र अभी थोड़ी देर पहले हमने आप लोगों को बताया था। कभी भी अगर वो इस तरह से योग पूछे 1 2 3 4 6, मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब लगातार क्रमागत अगर संख्याओं का अगर योग पूछे तो हम यही सूत्र लगाएंगे। जैसे उसने कहा 51 52 53 54 55 56 57 58, ऐसे कितना 100 तक का योग पूछा। तो जब भी वो क्रमागत ऐसा वो योग पूछे तो हम यही सूत्र लगाएंगे। आइए देखते हैं। तो यल बराबर इसमें कितना हमारा है, यल बराबर हमारा 100 है लास्ट संख्या, और ए बराबर हमारी क्या है, पहली संख्या कितनी है, 51 है। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आई होगी। 100 प्लस 51 बटा 2 गुणा 100 माइनस 51 बटा 1 और प्लस 1 हमारा ये 1। समझ में आई यहाँ तक बात। पहले भी हमने आप लोगों को ये सवाल बता चुके हैं, मतलब इस टाइप का बता चुके हैं। जोड़िए, पहले हम योग करेंगे। 151 बटा 2 गुणा 100 में से 51 गए तो कितने बचे हमारे 49, और एक ये सूत्र वाला तो कितना हुए हमारे 50। 2 से अब हम इसे भाग कर देंगे, कितना जाएगा 25। अब 151 गुणा 25 बराबर कितना उत्तर आएगा, आइए देखते हैं। तो 151 25, 5 एकन 5 पचम 25, हासिल लगे 2, 5 एकन 5 और 2 7, 2 एकन 2, 2 पंजे 10 का 0, हासिल लगे 1, 2 एकन 2 और 1 3, 5 5 और 2 7 और 7 है हमने उतारे और 3 है 3775। उत्तर कितना आएगा हमारा 3775। 3775 बोल रहे हैं आप लोग, लिख लीजिए 3775। 3775 यही हमारा उत्तर है। यही हमारा क्या है, उत्तर है, आंसर है। यहाँ तक आप लोगों के बात समझ में आई होगी। अगर कृपया बात समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजें। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पढ़िए आप लोग एक बार सवाल को। दो संख्याओं का योग 46 है। दो संख्याओं का योग 46 है तथा क्या, तथा उनका अंतर 14 है। क्या है, दो संख्याओं का योग 46 है और उनका अंतर 14 है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सी पूछी है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आपकी स्क्रीन पर सवाल रहा, आप लोग एक बार जरूर लगाइए और बताइए हमें उत्तर क्या हुआ इसका। आइए अच्छा देखते हैं। तो दो संख्या कौन सी, तो हमने मान ली a प्लस बी। ए प्लस बी बराबर क्या हमारा आया 46। मतलब दो संख्याएं तो कोई सी मान लो, x प्लस बी मान लो, x प्लस वाई मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अब उनका अंतर क्या है 14, तो एक माइनस बी, मतलब अंतर क्या हुआ 14। ए प्लस बी 46 है और ए माइनस बी क्या है 14, अंतर क्या है 14 है। ऐसे करते हैं। और जे प्लस लगा या माइनस लगा तो ये क्या हो जाएंगी, ए कट जाएंगी संख्या। तो ए प्लस की है, ए भी ए प्लस की, तो ये क्या हो गए 2a। 2a बराबर हो, इधर इन्हें जोड़ लीजिए 6 और 4 10 का 0, हासिल लगा 1, 4 और 5 और 1 6। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है कोई। और भाई हमने क्या किया 14 और 46 को हमने जोड़ लिया 60 हुए, और एक ए और एक ए तो 2a हुआ, और प्लस बी थी माइनस बी थी, तो प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। इतनी तो बात आप लोगों को जानकारी होगी जरूर।
तो आइए अब इससे इसे भाग दे देते हैं। 2 से काट दिया, कितना आया हमारा 30। तब ये की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 30। और सवाल में पूछा क्या है, सवाल में भी उसने यही बात पूछी है कि हमारी बड़ी संख्या कौन सी। तो बड़ी संख्या हमारी कितनी है, मतलब ये हमने पहली बड़ी मान ली है। अगर वो पूछता बी तो हम कैसे देखो करेंगे, दूसरी संख्या निकालने का तरीका वो भी जान लीजिए इसी सवाल में। तो ए प्लस बी बराबर कितना था 46। अब ए की तो हमें वैल्यू पता है कितनी है 30, और बी की वैल्यू कितनी है हमारी 46। तो बी बराबर 46 माइनस 30। तो बी बराबर देखिए कौन सी, इसमें कौन सी, तो 6 और 4 में से 3 गई 1। तो अगर वो छोटी वैल्यू पूछता तो हम उसे ऐसे निकालते, या वो ये कहता कि ए की वैल्यू क्या है या बी की वैल्यू क्या है, तो इस टाइप से हम बी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये हमारी उत्तर हमारा कौन सा है, हमारी ए की वैल्यू आई है। और उसमें क्या पूछा है, उसमें पूछा है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ तक आप लोगों के बात समझ में आई होगी। आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। और आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।